जिनका काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, या कौन जो है इसी सवालों के जवाब आज वीडियो में आपको जाएंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाए तो आप बनवा लेना, बिल्कुल डिटेल से अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें एक पोर्शन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा था, जो 17 पैराग्राफ था। तो उसमें इन्होंने ये मेंशन कर रखा है सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा था। देखिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने का पोर्शन इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा वो कौन करवाएगा? यूज़र डिपार्टमेंट करवाएगा। बहुत से बच्चों की कमेंट आ रही थी, तो देखिए कौन डॉक्यूमेंट्स कंडक्ट करवाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए, यूज़र डिपार्टमेंट जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कराएगा? कंडक्ट करवाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि जिस पोस्ट से आपने जो है जिस पोस्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जिस पोस्ट से आपने जो है फॉर्म को फिलअप किया है, इन्होंने एक चीज़ और कहा। इन्होंने कहा नो रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन डिपार्टमेंट। मतलब अगर आपने नॉर्थ से, जैसे आपने नॉर्थ से आप बिलोंग करते हैं और आपने साउथ रीजन की कोई वैकेंसी आपने फिल कर दी है, और फिर आपका जो डीवी है वो साउथ रीजन में ही होगा, और आप चाहते हैं कि उस वेन्यू को आप जो है चेंज करवा दें, तो आपका जो है वेन्यू चेंज नहीं होगा। इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन कर रखा है, आपको जहां बुलाया जाएगा आपको वहीं डीवी जो है वहाँ ही आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि देखिए, एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी इशूड बाय द रीजनल ऑफिस, मतलब जो आपका जो डीवी के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा या कॉल लेटर दिया जाएगा या आपका लिस्ट वगैरह जो आएगी, वो कौन देगा? आपके रीजनल ऑफिस देगा। रीजनल क्या है, ऑफिस से आएगी आपकी, और वो बाद में फिर यूज़र डिपार्टमेंट क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स डीवी आपका कंडक्ट कराएगा। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये कहा है। और फिर इन्होंने नीचे कहा है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है, चेक करते रहेंगे वेबसाइट रीजनल ऑफिस की रेगुलरली। तो देखिए, ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाइम टू टाइम जैसी भी अपडेट आती है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने यहाँ कहा है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। तो आपको 2 जो है पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स लेके जाने पड़ेंगे, और ओरिजिनल एक आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी या आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी आपकी आईडी है उसे आप लेके अपीयर होना पड़ेगा आपको डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और देखो आगे इन्होंने क्या कहा है। आगे इन्होंने कहा है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको सभी जो है और जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नीचे दे रखे हैं सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। ये फोटोकॉपी भी मंगवाते हैं, पर जो है साथ में आपको ओरिजिनल जो है लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल बिल्कुल देखेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से। आगे इन्होंने कहा है कि ओरिजिनल कौन कौन से लेके जाने हैं। तो देखिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब चाहे आपका 10th की 12th की, और जो आपने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया तो आपको ग्रेजुएशन की भी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट से आपने अप्लाइड किया है उसमें जैसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल जो है बिल्कुल लेके जाने पड़ेंगे। और देखो, इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। इन्होंने कहा है कि ऑर्डर लेटर इज रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड। मतलब देखो, मैं इससे पूरा बताता हूँ इन्होंने इसमें क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो इसमें मेंशन की गई थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी बिल्कुल आपके रिलेवेंट है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो आप जो है इसमें एक ऑर्डर लेटर भी आप कहेंगे बनवा के लाएंगे इस चीज़ में कि आपकी बिल्कुल रिलेवेंट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसी इसमें मांगी गई थी। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को क्लेम करते हैं तो। आगे इन्होंने क्या कहा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपको लेके जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ये मान लो बिल्कुल मस्ट है, आपको लेके जाना ही पड़ेगा। खैर, आपने स्क्रूटनी में भी उसको फोटोकॉपी भेजी होगी, अगर नहीं भेजी है तो भाई वो आपका क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने रिजर्वेशन
कैटेगरी को अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। पर्सनस विद द डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटीज़ को से बिलोंग करते हैं या मतलब कोई हाथ पैर वगैरह या विकलांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट फॉर द एक्स सर्विसमैन जो है अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो। आगे इन्होंने कहा है कि सर्विंग डिफेंस, अगर आप डिफेंस को सर्विंग कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्स से, अगर किसी आर्म फोर्स से अगर आप डिस्चार्ज हुए तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ़ यदि सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन को अगर आप लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन का भी सर्टिफिकेट आपको क्या है लेके जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कहते हैं एनओसी। एनओसी वो कैंडिडेट्स लेके जाएंगे जो कहीं और जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस समय एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए क्या है एनओसी मांगा जाता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो वो क्या लेके जाएंगे, वो एनओसी लेके जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी और कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको पहले ही आपको इसमें क्या है मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।